नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। रेलवे एएलपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी एएलपी जोन वाइज जो वैकेंसी आउट हो चुकी है, जो पहले प्रीवियस में इंक्रीज हुई थी वैकेंसी, वो आप पूरा नोटिफाइड हो गई है। और 21 आरआरबी जोन ने अपनी वैकेंसी जो बढ़ा दी है पूरी कम्युनिटी वाइज। इस वीडियो में हम अंत तक देखिएगा, कम्युनिटी वाइज क्या कितनी वैकेंसी कहाँ पर है, क्या आरआरबी अब चेंज कर सकते हैं, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, सब कुछ देखेंगे। ठीक, देखिए मैंने आरआरबी भोपाल की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल, जिसमें आपको नया नोटिस मिलेगा। नया नोटिस देखने को मिलेगा 4 जुलाई 2024 का, 1/24 का जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगा। कोरिजेंडम नंबर एनेसेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी CA नंबर 1/2024। ये इंग्लिश में है, इसी तरह हिंदी में है, तो जिसमें आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, 1 असिस्टेंट लोको पायलट ILP कोरिजेंडम 1। तो देखिए, नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट CA नंबर, जो वैकेंसी थी हमारी 5696 वैकेंसी थी, वो इंक्रीज हुई थी। पहले भी आ चुका था, उसी को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। नोटिस डेटेड 19 जून 2024, जो प्रीवियस में नोटिस आया था जिसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। वैकेंसी फॉर ALP पोस्ट अंडर CA नंबर 1/24। अभी क्या किया है, कम्युनिटी वाइज, कैटेगरी वाइज इनक्लोज किया है। जो एनेक्सर B1 है उसमें दिया है कम्युनिटी वाइज। बाकी जो नोटिफिकेशन था ALP 1/24 का, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन RRB प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज RRB इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपको ज़रूरत है, वैकेंसी बढ़ी है, किसी में नहीं बढ़ी है, तो वो सब देखेंगे। तो आप चेंज कर सकते हैं, पर RRB के आप मॉडिफाई कर सकते हैं, RRB बदल सकते हैं। तो ये दिया है। और जैसा कि बताया था आपको, 10 दिन के लिए आपकी वेबसाइट ओपन होगी। आपको केवल 10 दिन का समय दिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है ओनली 10 डेज। जो लिंक है आपको जल्दी ही प्रोवाइड की जाएगी और 10 दिन के लिए ये लिंक ओपन होगी, जिसमें आप RRB मॉडिफाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट। देखते रहें साइट को। अब हम वैकेंसी देख लेते हैं, कहाँ पर कितनी कम्युनिटी वाइज इंक्रीज हुई है ये देख लेते हैं। रिवाइज्ड वैकेंसी जो टेबल है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं, पोस्ट वाइज और जो क्या नाम RRB वाइज, जोन वाइज। RRB अहमदाबाद, जिसमें WR जोन के अंतर्गत आता है, जिसमें टोटल वैकेंसी है 937, जिसमें से टोटल वैकेंसी 937 है। अनरिजर्व 394 वैकेंसी, SC 120-32, ST 67, OBC 244, EWS 100 वैकेंसी हो गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए 94 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 937 है। अजमेर RRB में देखिए NWR रीजन आता है, 314 है, SC 113, ST 56, OBC 204, EWS 74। टोटल पोस्ट हैं 761, 77 एक्स सर्विसमैन के लिए है। RRB बेंगलोर देखिए, SWR रीजन है 640 अनरिजर्व, SC 235, ST 118, 426 OBC, 157 EWS, 1576 वैकेंसी है टोटल, जो RRB बेंगलोर में आती है। नेक्स्ट RRB देखिए भोपाल। भोपाल में 2 रीजन आते हैं, WCR और WR, दोनों की वैकेंसी काउंट होगी भोपाल में। तो अनरिजर्व में आती है 466 और 42, 87 है, ST 62, OBC 52 और EWS जो है 62 है, 62 है। तो इसमें WCR में 729 वैकेंसी है ना। और WR में इसी में काउंट होगी, 42 है। 2 रीजन है ना, क्योंकि SC 15, OST 7, OBC 27, EWS 10। तो ये टोटल वैकेंसी आपकी काउंट होंगी। अनरिजर्व की इतनी है, SC इतनी है, OBC इतनी है, ST इतनी है, EWS इतनी है। तो ये सारे आपको काउंट करने हैं। 62 और 7 कितना हुआ ST में, ये 69 हुआ। तो ये देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 729 प्लस 101 कितना हुआ, 9 1 10 0 है ना, 9 1 10 0 2 1 3 और 7 1 8।
830 वैकेंसी हो चुकी है भोपाल रीजन में, भोपाल आरआरबी में 830 वैकेंसी हो चुकी है। नेक्स्ट है आरआरबी भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट रेलवे 412 अनरिजर्व, 141 SC ST 68, 254 OBC, 55 EWS, टोटल है 930 पोस्ट। बिलासपुर आरआरबी देखिए, जिसमें 2 रीजन आते हैं, जिसमें CR है और SECR है, 2 रीजन आते हैं। तो इसमें वैकेंसी देख लीजिए काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, जो 251 अनरिजर्व, 1610 ST SC 96 OBC और 42 EWS, 462 वैकेंसी है टोटल, जो है CR रीजन की है। 1610 अनरिजर्व, 595 SC, 298 ST, 1072 OBC, EWS 398। टोटल वैकेंसी एक कौन सी है? 3973 वैकेंसी है बिलासपुर। तो ये दोनों वैकेंसी आपकी ऐड होंगी। बिलासपुर में 2 आरआरबी में आती हैं, SCR SECR और CR। तो 251 प्लस 1610, 21 प्लस 595, ये SC है, ST है 52, 298। इसी प्रकार ये सारी वैकेंसी ऐड होंगी, ये सारी बिलासपुर के अंतर्गत आती है। तो जोड़ लीजिए 3973 और 462, 462 जिनको जोड़िए कितना बनता है? तो ये 3 2 5 और 7 6 13, 7 6 13 की 3 जो 13 आएगा, और 9 9 4 13 1 14 ये आएगा। 4435 वैकेंसी आपका इसमें इंक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी, लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी बिलासपुर आरआरबी में इंक्रीज़ हुई हैं। पहले भी ज़्यादा थी, अभी 3 गुने से ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। तो आप देख सकते हैं आरआरबी बिलासपुर फर्स्ट नंबर पर आएगा। चंडीगढ़ देखिए, NR रीजन आता है, 170 अनरिजर्व, 22 ST ST 13, OBC 87, 32 EWS और जो 324 टोटल पोस्ट हैं चंडीगढ़ आरआरबी में। 324 पोस्ट हैं टोटल चंडीगढ़ आरआरबी में। चेन्नई भी देखिए, आरआरबी चेन्नई, तो ये NR रीजन आता है, ये ध्यान रखिए NR रीजन है। तो कई रीजन में डिवाइड होती हैं आरआरबी, इसलिए आप देख सकते हैं वैकेंसी इसी हिसाब से है। चेन्नई में साउथर्न रीजन है, 182 अनरिजर्व, SC 105, ST 43, 105 OBC, EWS 58, 493 टोटल वैकेंसी है। गोरखपुर देखिए, 58 अनरिजर्व, OBC SC ST OBC और EWS, इसी EWS 39, OBC 39, EWS 13 है। 143 वैकेंसी टोटल है गोरखपुर में। गुवाहाटी है, NFR 138 अनरिजर्व, SC 52, ST 25, 92 OBC और 34 EWS, टोटल है 341 वैकेंसी। जम्मू श्रीनगर NR रीजन है, 52 अनरिजर्व, 20 SC ST 10, OBC 35, 13 EWS 130 है। कोलकाता में 2 रीजन आते हैं, ER और SER। तो इनमें टोटल आएगा 337 प्लस 100, ये तीनों टोटल आएंगे। 123 प्लस 35, ये टोटल वैकेंसी है। 62 प्लस 80, 224 प्लस 64 और EWS है 74 प्लस 24। टोटल वैकेंसी है 820 प्लस 303। तो ये 820 है और ये 303 है। तो 3 2 11, 1123 वैकेंसी आपकी टोटल हो चुकी है आरआरबी कोलकाता में। 1123 अच्छी खासी वैकेंसी है। अब आते हैं मालदा आरआरबी में, जिसमें 2 आरआरबी रीजन आते हैं, ER और SER। 284 प्लस 86, 67 प्लस 28, 71 प्लस 13 ST, OBC 78 प्लस 50, EWS 62 प्लस 10। तो ये ऐसे इन दोनों रीजन को जोड़ेंगे, 62 प्लस 10 EWS है। टोटल है 562 प्लस 187। तो जोड़ेंगे 562 और ये 187, टोटल हुआ कितना? 7 2 9 8 6 14 और 5 1 6 1 7। टोटल आपकी वैकेंसी हो चुकी है 749 वैकेंसी टोटल हो चुकी है मालदा में। नेक्स्ट है मुंबई आरआरबी, जिसमें 3 रीजन आते हैं, SCR, WR और CR। टोटल है 35, 137 प्लस 570। SC में है 13, 51 प्लस 199,
ST में है 6, 25, 99, 23, 91, 357 OBC, EWS में 9, 34 और 96। ये टोटल जोड़ेंगे तब आपका RRB मुंबई में तीनों भर्तियाँ काउंट होंगी। 86 है, 338 है, 1321 है, टोटल जोड़िए 321 प्लस 338। तो ये दोनों वैकेंसी जोड़ेंगे तो कितना बनता है? 8, 1, 9, 3, 5 और 3, 3, 6, 1, 1659 वैकेंसी ये बनती है। और टोटल और एक 86 छूट गया, 86 वैकेंसी और हैं। तो ये 9, 6, 15, 8, 5, 13, 1, 14, 16, 1, 17। तो ये 1705 वैकेंसी आपकी बनती है RRB मुंबई में। RRB मुंबई में अच्छी खासी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर और पटना, दोनों वैकेंसी में देखिए ज़्यादा कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं 38 वैकेंसी है, 38 वैकेंसी, और मुजफ्फरपुर में भी सेम कंडीशन है 38 वैकेंसी। तो जाहिर सी बात है जो कैंडिडेट यहाँ से पहले फिल किए होंगे अब वो यहाँ से मूव ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ वैकेंसी जहाँ सभी RRB में इंक्रीज़ हुई है, यहाँ कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है वैकेंसी, तो इसलिए मूव ऑन करने जो इच्छुक हों वो मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रयागराज इलाहाबाद RRB, NCR और NR रीजन आते हैं। 493 प्लस 21, 58 प्लस 7, 60 प्लस 3, 90 प्लस 12 और 101 प्लस 2। तो ये टोटल वैकेंसी है 802 प्लस 45। तो ये टोटल कितनी हुई? 847 वैकेंसी है RRB प्रयागराज में, ठीक, RRB प्रयागराज में। नेक्स्ट है RRB रांची। RRB रांची SCR आता है, SER 189 अनरिजर्व, 110 SC, ST 34, OBC 127, 51 EWS। तो टोटल 511 पोस्ट है। सिकंदराबाद में 2 रीजन आते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे और SCR रेलवे। 248 प्लस 756, 125 प्लस 273, ST में 74 प्लस 149 और OBC देखिए 152 प्लस 491 और 66 प्लस 194 EWS। तो ये वैकेंसी का इंक्रीमेंट है। और टोटल वैकेंसी जो सिकंदराबाद RRB में बढ़ी है वो 665 प्लस 1863 है। तो 1863 प्लस 665, तो टोटल ये वैकेंसी कितनी हुई? 5, 3, 8, 6, 6, 12, सॉरी 6, 6, 12 होगा, 12 और 8, 6, 14, 1, 15, 102, 2528 वैकेंसी RRB सिकंदराबाद में इंक्रीज़ हुई हैं। लगभग 3 गुना आपकी बढ़ गई हैं वैकेंसी। तो याद रखिए ये दूसरी RRB है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। पहली है बिलासपुर, ठीक है। सिलीगुड़ी में देखिए NFR रीजन है, 35 अनरिजर्व, SC 13, ST 7, 23 OBC और 9 EWS। टोटल 87 वैकेंसी इंक्रीज है। त्रिवेंद्रपुरम SR रीजन 99 अनरिजर्व, 62 SC, ST 60, OBC 2 वैकेंसी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा OBC, और 10 EWS है। टोटल 233 पोस्ट हैं इसमें। तो ये वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन हो गया। टोटल जो अनरिजर्व है 8149, SC है 2735, ST है 1579 और OBC है 4538 वैकेंसी। EWS के लिए 1798 वैकेंसी कम्युनिटी वाइज ये डिस्क्राइब है। और टोटल वैकेंसी जो इंक्रीज हुई थी 18,799, जिसमें से ये अलग हैं 1883 जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व है अलग से। तो याद रखें ये वैकेंसी का पूरा टेबल है, जहाँ देख लीजिए आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, कौन सी RRB चूज़ करनी है, बदलनी है नहीं बदलनी है, वो आपके ऊपर है। आपको बताया गया है 10 दिन के लिए आपकी जो लिंक है वो शॉर्टली प्रोवाइड की जाएगी। वो 10 दिन ही अवेलेबल होगी, आपको टाइम दिया गया है, सिर्फ 10 दिन में आप इसको बदल पाएंगे। इसके लिए लिंक जैसे एक्टिवेट होती है हम आपको एक वीडियो या पोस्ट डाल के बता देंगे। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी सूचना पहुंच जाए। पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगी।
तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस आरआरबी में आपने पहले अप्लाई किया था, किस में अब ये जाना चाहते हैं, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।